अपने चल रहा था प्रश्नावली 5.3। क्या चल रही थी? प्रश्नावली 5.3, ठीक है ना। प्रश्नावली 5.3 का कौन सा सवाल था? 8वां सवाल है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद दे रखा है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है a बराबर 8। प्रथम पद को क्या बोलते हैं? आपको दे रखा है 8, ठीक है ना। और उसने nवां पद 33 दे रखा है। nवां पद कितना दे रखा है? an बराबर कितना दे रखा है? nवां मतलब an दे रखा है। कितना दे रखा है? 33। और पहले n पदों का योग को, पहले n पदों का योगफल कितना दे रखा है? 123। और वो पूछ रहा है n तथा साधांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? n तथा n और d ज्ञात करना है। साधांतर को d बोलते हैं, n तो आपको ज्ञात करना है, दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका सूत्र लगाओ। क्या हो जाएगा? पहले an का लगा दे। an बराबर आपको कितना दे रखा है? 33। an का सूत्र क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 33। a आपको कितना दे रखा है? 8 रख दिया a की जगह। n माइनस 1 इंटू d बराबर 33। प्लस का 8 उधर गया तो माइनस 33 में से 8 गए तो n माइनस 1 इंटू d बराबर कितना हो जाएगा? 25। ये आपके 25 हो गया। n माइनस 1 इंटू d बराबर 25। इसको मैंने दे दिया समीकरण, क्योंकि मुझे ना तो n का मान पता है ना d का मान पता है। ना n का मान पता है ना d का, दोनों को मान मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब a बराबर 33 का हो गया। इसको ले सकता हूं पहले n पदों का योगफल। क्या लिया मैंने? पहले n पदों का योगफल। n पदों का योगफल कितना दे रखा है? 123। सूत्र क्या होता है n पदों का योगफल का? n पदों का योगफल का सूत्र होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है ना। अब देखना n बटा 2 का तो n बटा 2 ही रहेगा। 2a की जगह क्या रखूंगा? a की जगह 8 प्लस n माइनस 1 इंटू बराबर 123, ठीक है। n बटा 2 का n बटा 2 8 दूनी प्लस n माइनस 1 इंटू d की जगह क्या रख सकता हूं? समीकरण 5 से 25 बराबर n बाई 2। 16 और 25 कितने होते हैं? 25 और 10 35, 35 और 6 45। वज्र गुणन से 2 कहां जाएगा? गुणे में। और 41 से 123 कितनी बार कटेगा? 3 एकम 3 4 4 12 3 बार। कितनी बार कटेगा? 3 बार। और n 3 दूनी 6। आंसर आ गया आपके। n का मान 6 आ गया। और क्या ज्ञात करना है? d ज्ञात करना है। तो समीकरण फर्स्ट में n की जगह वैल्यू रख दो। समीकरण फर्स्ट से n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना दे रखा है? 25। n की जगह क्या रखूंगा? 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 6 में से 1 गया तो 5, d बराबर 25। तो d बराबर गुणे का 5 नीचे जाएगा तो 25 से 5 से 25 कटा तो ये आपके d की वैल्यू है। उठाओ, फास्ट उतारना 1 मिनट।
तालिया तुम्हारा हुआ ना होमवर्क पीछे नहीं हुआ तेरे भी कितना बाकी आधा हो गया तेरे क्यों नहीं हुआ फिर हाँ थोड़ा बहुत तो हुआ हाँ कार स्टार्ट कर जंग लगी मशीन है तेल लगाना ही पड़ेगा फिर ही चलेगी धीरे धीरे उतार लिया सभी ने बेटा दो नवा सवाल 280 रुपए के पुरस्कार पीछे से जा पीछे से 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है यदि प्रथम पुरस्कार के बाद वाला प्रत्येक पुरस्कार अपने टीम पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाता है तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए इधर देखो माना कि मैंने माना है कि प्रथम पुरस्कार क्या है ए क्या है क्योंकि दे तो रखा ही नहीं उसने तो ए ही मानूंगा उसका प्रथम पुरस्कार उसने ए माना है प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पुरस्कार से 20 रुपए कम हो जाता है तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा गरबा मारूंगा यहीं से कम होता है यानी माइनस प्लस कैसे हो रहा है कम हो रहा है तो माइनस होगा ना उसके बाद वापस 20 माइनस होंगे हंसना नहीं है 20 माइनस होंगे तो 20 और 20 कितने होंगे और चौथा पुरस्कार क्या हो जाएगा -20 और होंगे तो 60 हो जाएगा अब उसके बाद उसने कहा है कि प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए देखो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है ना ए का मान ज्ञात करना है सबसे पहले ए का मान ही निकालना है तो सूत्र अपने कुल पुरस्कार कुल राशि 280 है उसको 4 भागों में बांटा हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ ठीक है ना कुल का सूत्र क्या होता है योगफल दे रखा है आपको 280 n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इनटू b यही होता है ना बराबर 280 दे रखा है n की जगह क्या आएगा कोई बता सकता है दिमाग लगा के वेरी गुड होशियार भी है ये लड़का 4 बटा 2 पुरस्कार को 4 भागों में बांटा है तो n क्या हो गया 4 2 a की जगह a ही रहेगा a तो मुझे फाइंड आउट करना है n की जगह 4 माइनस 1 d की जगह d निकालो इससे d में क्या करते हैं a2 माइनस a1 यही करते हैं ना a2 क्या है a माइनस 20 में से क्या घटाना है a से a कट गया माइनस का d की जगह क्या रखूंगा d निकालने का सूत्र होता है सेकंड में से फर्स्ट वाला पद घटा दो तो वो क्या आ जाता है आपका सार्वंतर आ जाता है जैसे 7 के बाद 8 8 के बाद 9 सार्वंतर कितना है तो 8 में से क्या करूंगा 7 घटा दूंगा एक सार्वंतर ठीक है ना एक एक बढ़ रहा है ना 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद क्या है 10 आएगा अब 2 से 4 कटा तो 2a 4 में से 1 गया तो -20
बराबर 200, रो का तो 2 बाहर रहेगा 2 है। 20 इंटू माइनस 3, सॉरी 3 इंटू माइनस 20 माइनस का 200, ये गुणे का 2 नीचे जाएगा तो कितना हो गया, माइनस का 60 उधर गया तो कितना हो जाएगा, गुणे का 2 नीचे गया तो, यानी प्रथम पुरस्कार आपके होगा 100 रुपए। कितना होगा, तो द्वितीय पुरस्कार क्या होगा, कोई बता सकता है, 80। 20 रुपए कम होगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड 80, थर्ड 60, ये तुम लिखते रहना हिंदी में, ठीक है। और चौथा आपके, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल आ सकता है 3 नंबर। नंबर पूरा इतनी सी बात बोलने के लिए तू बाहर है। ये होती है इंसल्ट, बच्चों की कभी नहीं होती है। ये कभी मत सोचना मैं किसी को डांट रहा हूँ तो ये सोच लेगा कोई बैठ के कि मेरी इंसल्ट हो रही है, तो वो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, ये ध्यान रख लेना। बच्चों की कभी इंसल्ट नहीं होती। आज जब तक 23-24 एज के आसपास नहीं जाते हो ना, तब तक आपकी कोई इंसल्ट नहीं होती है, ठीक है ना। बिंदास रहना है, माइंड में इतना प्रेशर नहीं रहना, इसने इंसल्ट कर दी, उसने वो हो गया, उससे वो चीज मांगूंगा वो क्या सोचेगा, ये क्या, ये तो बेवकूफी वाले हथकंडे। बच्चे हो अभी तो तुम्हारी उम्र में तो हम क्या क्या करते थे वो बता नहीं सकते, ठीक है ना। ज्यादा उम्र का डिफरेंस भी नहीं है, ज्यादा नहीं है, लेकिन तो भी बिंदास ही रहते थे। उस टाइम इतना वो नहीं चलता। 2012 की बात है। उस टाइम मैंने शायद 10th पास की, 10th इस चैप्टर से 3 नंबर का सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा, ध्यान, ठीक है ना। 8वां है, 7वां सवाल किए ना भी, ऐसा ही आएगा। इसमें कौन सा कठिन वाला है, बहुत आसान है। मुझे तो डायरेक्ट पूछ ले तो भी बता देता था। 280 को 4 भागों में बांटना है और प्रत्येक पुरस्कार के पास राशि 20 रुपए कम हो जाती है। तो पहले 100 दे दो, 100 के बाद कितना दूंगा, 80 दूंगा, 100 के बाद 180, दो राशि हो गए, 180 हो गए, 180 के बाद 20 रुपए कम हो गए, 60 दूंगा, 180 और 60 240 नहीं, 200 100 दिए, उसके बाद 180 दिए, उसके बाद कितने दिए, 60, 240 हो गए। 240 के बाद क्या देंगे, 100 दिए, उसके बाद 80 दिए, उसके बाद 60 दिए, उसके बाद 40 दिए, जोड़ दो ना, 100, 180, 180 और 60 240, 240 और 40 280 बता लिया।
मिटा दो। अगला लास्ट सवाल है, ठीक है ना। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में उसने क्या किया है, देखो उसने कहा है कि तीसरे वर्ष में यानी 3 A3 दे रखा है आपको। तीसरे वर्ष में इसने कितने टीवी बेचे? 600 टीवी। कितने बेचे? 600। और 7वें वर्ष में उसने 500 का उत्पादन किया, ठीक है ना। अब A3 और A7 दे रखा है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या में वृद्धि हुई है, यानी समान संख्या में वृद्धि हुई है, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है, ठीक है ना। तो ज्ञात कीजिए प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना हुआ और 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ। सबसे फर्स्ट प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी मुझे क्या निकालना है? A1। क्या निकालना है? देखो कॉमन सेंस वाली बात है, 3 से 7 साल में डिफरेंस कितना होता है? 4 साल। 4 साल में उसने कितने पैसे कमाए? 100 रुपए। 100 रुपए 100 टीवी बेचे ना, रुपए पे आ गया टीवी बेचे, ठीक है ना। 4 साल, तो 1 साल में कितने बचे? 1 साल में 100 4 दूनी 8, 2 0 4 पंजे 25। अब देखो तो प्रथम वर्ष में उत्पादन के लिए मैं A1 निकालने के लिए A3 में से क्या घटाऊं? पहले तो मैं A2 निकालूंगा, A3 में से क्या घटाऊंगा? सारा अंतर कितना आ रहा है? 25। तो ये 600 में से 25 गए तो 575। ये आपके A2 आया। A2 में निकालने A1 निकालने के लिए A2 में से क्या घटाऊंगा? 25। वापस 25 घटाऊंगा ना। देखो सेकंड में आने के लिए मुझे 25 घटाने पड़े, तो कितना हो गया? 575। अब फर्स्ट पे आने के लिए और 25 घटाने पड़ेंगे, क्योंकि सारा अंतर में डी बढ़ता रहता है, तो पीछे जाने के लिए भी डी जो घटाना पड़ेगा ना। 575 में से 25 घटे तो 550, यानी उसने फर्स्ट वर्ष में कितना उत्पादन किया है? 550 टीवी का उत्पादन किया है। ये तो आपके ये हो गया, ठीक है। सेकंड सवाल उसने पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ है? क्या पूछा है? अब इसका तो डायरेक्ट सूत्र से कर लेना, जैसे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू, ठीक है ना। अपन निकालते ना 10वां पद, उसका सूत्र होता है ना, a की जगह क्या आ जाएगा? 550। a1 क्या देगा? 550। n क्या है? 10। d क्या है? अभी मैंने निकाला है 25। 550 10 में से 1 गया तो 25 इंटू 9 करना, 225। 500 और 200 700, 750, 750 और 775 टीवी का उत्पादन उसने 10वें वर्ष में किया होगा। आप भले इसे देखना चाहो तो भी हो जाए। 7वें वर्ष में 725 जोड़ो, 8वें वर्ष में 725, 9वें वर्ष में 750 और 10वें वर्ष में 775। सूत्र से निकालो तो भी। और उसने हम पूछा है थर्ड में क्या पूछा है? कुल उत्पादन। कुल वर्ड आ गया है, ध्यान रखना। कुल के लिए कौन सा लगता है? ऐसे लोकफल वाला लगेगा। जहां कुल आ जाए ना वहां तुम कौन सा वाला लगाओगे? ऐसे। यानी आपको वो पूछ रहा है S बराबर S7 पूछ रहा है। 7वें वर्ष में उसका उत्पादन कितना हुआ? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n की जगह 7, a की जगह 550, n की जगह 7 और d की जगह ये तो 7/2 ही रहेगा। 550 इंटू 2
1100 7 में से 1 गया तो 6 6 × 25 150 क्या करती है दिया होने में ही गलती कर रही है हाथ पे क्यों कर रही है 1100 प्लस 150 1200 2 से 1250 कटे तो 625 625 × 7 करो वही आंसर होगा करना 625 × 7 कितना आ रहा है राइट आंसर 4375 आ रहा है राइट है ठीक है कुल पूछे यानी आपको योगफल पूछ रहा है तो योगफल के लिए ये सूत्र होता है nवां पद निकालने के लिए ये सूत्र होता है याद रखना सड़क सुरक्षा का भी इसी से सवाल आएगा ठीक है ना वो पूछेगा कि एक गाड़ी एक सिग्नल को 2 मिनट में पार कर रही है दूसरे सिग्नल को 4 मिनट में पार कर रही है तीसरे सिग्नल को 6 मिनट में पार कर रही है तो लास्ट 20वें सिग्नल को कुल कितने समय में पार करेगी कुल कितने समय में पार करेगी कुल वर्ड आ जाएगा या फिर ऐसे पूछ ले कि 20वें सिग्नल को किस समय में पार करेगी तो 20वें सिग्नल जहां कुल वर्ड नहीं आए तो ये जहां कुल वर्ड आ जाए तो ये बस सड़क सुरक्षा के 4 नंबर भी इसी से पक करेंगे यूसी की फुल फॉर्म क्या है पोल्यूशन अंडर सर्टिफिकेट लॉग 10 की दूरी समीकरण प्रतिक्रिया दूरी प्लस अवरोध दूरी उठा लिया ये आपके प्रश्नावली होगी अभी लिख के कर लेते हैं 4-5 सवाल बारह लेते कल इस चैप्टर को खत्म कर देते फिर छठा पढ़ते हैं अब सीरियल वाइज ही चलते हैं कल आज के लिए कल ले क्या टेस्ट 5 चैप्टर का कल 70वें का टेस्ट ले तैयारी करके आओगे खास तौर पे 2 सवाल रट के आना माध्यक और बहुलक वो तो मैं दूंगा ही और एक कल्पित माध्यक ये 3 सवाल तो कंटेस्ट कर गया उतार लिया
अब विपिन, पांचवें चैप्टर की देखना इधर। पहला सवाल है, दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है। दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, यानी इसका भी डी समान है और इसका भी डी समान है। सारांतर का मतलब डी समान है। उनमें से एक का पहला पद 8 है, दूसरे का 30 है, और उनके तीसरे पदों के बीच का अंतर क्या है। जैसे देखो, फर्स्ट है वाली समांतर श्रेणी को मैंने ए एन डैश दे दिया, एन दे दिया, ठीक है ना, ए 30 दे दिया। उसका सूत्र क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो एक का पहला पद क्या है 8 और एन 30 माइनस 1 और डी तो दोनों का क्या है समान। 30 में से एक गया तो 29, ये तो ए 13 आ गया, ठीक है ना। और दूसरी श्रेणी मैं मान लेता हूँ ए डैश 30 है, कितनी है, उसका पहला पद कितना दे रखा है 3 दे रखा है, तो यहाँ 3 लिख लो। एन की जगह तो 30 ही है और डी की जगह, डी दोनों का क्या है सेम है 3। 30 में से एक गया तो 29 डी। अब उसने ये कहा है तीसरे पदों के बीच का अंतर निकालिए। अंतर मतलब दोनों का क्या कर देना है माइनस, क्या कर देना है, दोनों का माइनस किया। 8 प्लस 29 डी है इसका, इसका है 3 प्लस 29 डी। अब 8 प्लस 29 डी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर 8 में से 3 गया तो ये आता ऑप्शन नंबर घड़ी वाला है। सवाल नंबर पहला है, अगला मैं कर रहा हूँ, अगला और मैं करवा देता हूँ, फिर तीसरा चौथा तुम्हें घर के लिए दूंगा। सेकंड कौन सा है बताना। न्यू बुक में, पुरानी बुक में तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, न्यू बुक में सवाल क्या है। सवाल है देखो, सवाल ये है सवाल है कि देखो जिसके प्रिंटिंग मिस्टेक है वो सवाल भी लिख लेना। ए बी और -3 है,
आपके क्वेश्चन मार्क दे रखा होगा यहाँ, और आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी की। किसकी वैल्यू निकालनी है? ठीक है, a प्लस बी बराबर क्या है? हाँ। अब देखो समांतर श्रेणी का सामांतर समान होता है, तो d निकाल रहा हूं। पहले क्या करूंगा? a2 माइनस a1। a2 क्या है? a1 क्या है? 18। ये हो गया। और इसका भी d निकालू। a3 माइनस a2 भी कर सकता हूं ना, सामांतर सब जगह समान होता है। तो यहां करूंगा तो क्या आएगा? b माइनस, ठीक है, या इसको लेना तो इसको माइनस d बराबर a4 माइनस a3, a4 माइनस 3 और a3 क्या है? d। दोनों का d समान होता है समांतर श्रेणी में। इसका क्या है? ये माइनस 18, इसका क्या है? माइनस 3, माइनस का b इधर गया तो प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का 18 उधर गया तो, और ये माइनस का 3 का 3, a प्लस b 18 में से 3 गए तो याद है आपको। कुल मिला के दोनों के सारवंतर मैंने समान कर दिए। कैसे? इधर देखो, सारवंतर क्या होता है? सेकंड में से फर्स्ट घटाता हूं, a में से 18 घटा दूं, और इसका निकालूंगा तो b में से 1 घटा दूं, ठीक है ना। और b में से 1 घटाने से मुझे आंसर नहीं मिलेगा, तो मैंने क्या किया? अगला वाला भी d निकाल दिया। माइनस 3 में से क्या घटा दिया? b, माइनस 3 में से b। अब फर्स्ट और लास्ट वाले को दोनों के d को क्या कर दिया मैंने? बराबर कर दिया, क्योंकि सारवंतर दोनों का समान होता है। अब माइनस का b इधर ला गया तो a प्लस b हो गया, और माइनस का 18 उधर ले गया तो प्लस का 18। 18 में से 3 गए तो, हमेशा ध्यान रखना है समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या होता है? समान होता है। इतना धीरे क्या आता है? हाँ, पूरी क्लास ही होने आई अब तो। थर्ड आप करना, फोर्थ आप करना, मैं पांचवा करवा रहा हूं, ठीक है। इधर देखो, n पदों का योगफल आपको दे रखा है। क्या दे रखा है? क्या दे रखा है? 3n स्क्वायर प्लस 5n, यानी आपको Sn दे रखा है। क्या दे रखा है? 3n स्क्वायर प्लस 5n, ये दे रखा है, ठीक है। और आपको पूछ रहा है 164 इसका कौन सा पद होगा? 164 इसका, यानी आपको निकालना है n निकालना है। क्या निकालना है? देखो, सबसे पहले मैं n की जगह यहाँ 1 रखता हूँ, तो यहाँ पर भी 1 रखूंगा, यहाँ पर भी n दिखेगा, क्या रखूंगा? 3, 1 का स्क्वायर 5 × 1 5, 5 और 3। इसी प्रकार s2 निकालूंगा तो यहाँ क्या रखूंगा? 2 का स्क्वायर और 5 × और 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 दूनी 4 तेरी 12 और 10, यानी आपके समांतर श्रेणी आ रही है। समांतर श्रेणी में आ रही है, पहला पद आ रहा है 8, दूसरा पद आ रहा है 22। तो जो S1 होगा वो ये होगा। क्या होगा? ये होगा 8, ठीक है। अब देखो यहाँ योगफल दे रखा, कोई ऐसे मत कर देना d निकालने के लिए 22 में से 8 घटा दिए तो ये आपके आगे 14 आ गया, ये d हो गया, ये गलत हो गया आपके d 14। कैसे हो गया गलत? ये आपको योगफल दे रखा है। योगफल कैसे देगा? पहला पद 8 है,
पहला पद 8 है, दूसरा पद क्या है? दूसरा पद अभी आपको पता नहीं है। मैं 8 पे क्या जोड़ू तो 22 आए। ये योगफल दे रखा है, 8 में क्या जोड़ू तो योगफल 22 आए, 14। तो आपके सेकंड पद क्या होगा? 14 होगा। यानी A1 आपके 8 दे रखा है, इसी प्रकार A2 क्या दे रखा है आपको? और आप योगफल निकालने जाओगे तो A1 S1 तो 8 ही आएगा, लेकिन जब S2 निकालोगे तब A1 प्लस A2 हो जाएगा। 8 प्लस 14 22, ऐसे जुड़ता हुआ जाता है ना योगफल में, तो A1 और A2 आएगा। तो D निकाल दो, A2 माइनस क्या हुआ? देखो कहने का मतलब है ये समांतर श्रेणी समझना है। 3, 6, 9 और 12 ये समांतर श्रेणी, ठीक है। अब इनका योगफल निकालने जाओ। S1 क्या होगा? 3। S2 क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 3 9। S3 निकालने जाओगे तो ये तीनों जुड़ जाएंगे, 3 और 6 9, 9 और 9। अब ये आपको दे रखा है तो आप इसको समांतर श्रेणी थोड़ी मान सकते हो। फर्स्ट वाला पद तो आपके ये आ गया, सेकंड वाला इसको मानने जाओगे तो आपका आंसर 9, क्योंकि ये योगफल दे रखा है। 9 में से 3 घटाओगे तो फिर आंसर आएगा आपके 6, क्योंकि A2 बाद में आएगा। ऐसे अब समझ में आ गया ना? D निकाल दो, A2 माइनस A1। 14 में से 8 गए तो, इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ ये सवाल। 14 में से 8 गए तो 6 आएगा, ठीक है। अब क्या निकालना मुझे? 164 इसका कौन सा पद होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। पद निकालने का सूत्र यही होता ना। आपको लास्ट वाला पद दे रखा है, क्या दे रखा है? 164, इसका कौन सा पद होगा? an दे रखा है। an क्या होता है? अंतिम पद। क्या होता है? अंतिम पद। और अंतिम पद आपको दे रखा है 164। क्या दे रखा है? a क्या दे रखा है? 8। n आपको ज्ञात करना है, d आपको दे रखा है क्या? d 6। 164 8 प्लस का 8 इधर गया तो 164 में से 8 गए तो राइट है। पूरे का 6 नीचे गया तो 6 कब 6 6 दूनी 12 3 6 17 माइनस का 1 इधर गया तो 26 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यानी आपके 27वां पद क्या होगा? 164, ठीक है। जैसे पहला 8 है, दूसरा 14 है, कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। 14 में 6 जोड़ो 20, 20 में 6 जोड़ो 26, 26 में 6 जोड़ो 32, 32 में 6 जोड़ो 38, ऐसे चलते जाओ। जब आप 27वां जोड़ने जाओगे उस समय क्या आ जाएगा? आपके 164 आ जाएगा, ठीक है। तेरी प्रॉब्लम क्या है बताओ? तो फटाफट सवाल उतार देता फिर बैठ जाता। ऐसे सवाल समझ में नहीं आना, वापस उस सवाल को देख सही ढंग से, कि बिना देखे देखे इस सवाल को मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। वहां आपकी कमी दिखाई देगी आपको। देख के उतारने में क्या है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। फिर मान नकल ही करो। नहीं मिटाता, मैं टाइम दे रहा हूं ना। होमवर्क हुआ है तेरे पीछे 3 हो गई। और कौन सी? फटाफट कर। तेरे हाँ 5वीं हुई और एक ऊपर की लगाए ना तो
अगले दिन आएगा ही नहीं स्कूल। साले मजे मार रहे अभी तक। तालिया अरे बेटा तो अब देखो छठा मैं कल आके करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी करवाने जाऊंगा, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। तो आज मैं नहीं करवा रहा हूँ। छठे पे क्लिक लगा दो, कल मुझे आगे ही बताना है, ठीक है ना। राइट, छठा इंपॉर्टेंट भी है और बड़ा भी है। इसमें अभी 2-3 इक्वेशन बनेगी, उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं छोटे छोटे वाले करवा रहा हूँ। 8वां आपको घर से करना है, अंत से इनका पद आप निकाल लोगे। 7वां और 9वां मैं करवा रहा हूँ। इधर देखो 7वां, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको 1 दे रखा है, अंतिम पद आपको दे रखा है n और l आपको कितना दे रखा है 11, और आपको पदों का योगफल कितना दे रखा है Sn आपको दे रखा है 36। तो पदों की संख्या क्या है, यानी n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो सीधा Sn का सूत्र ही लगाओ ना, वो Sn बराबर n/2 a + n। एक सूत्र ये भी होता है Sn का, n/2 2a + n-1 × d, जब d दे रखा होता है, ठीक है ना। अभी तो मुझे क्या दे रखा है, l दे रखा है ना, इसी से काम चला जाता है। Sn कितना दे रखा है? Sn यानी योगफल वाला बोल, यानी बोल ना क्या सर वो आपने पिछले सवाल में बताया था ना Sn 1 बराबर n-1 × d। ये वाला बताया था ना, ये वाला भी लग सकता है, लेकिन यहाँ डी चाहिए मुझे। फिर अब प्रश्न में मुझे डी नहीं दे रखा है, ए और ए नहीं दे रखा है, तो छोटा वाला लगा देना, ए और एल वाला। ए क्या है 11, सॉरी ए एल क्या है 11, हाँ 11 और 1 2 से 12 घटा तो 6 × n 6n। n बराबर क्या होता है, गुणे का 6 कहाँ जाएगा, 6 से 36 घटा तो n की वैल्यू कितनी है, पदों की संख्या कितनी है 6। ऑप्शन का राइट उतारो। बैटरी हुई नहीं है, वार्निंग लगी, इसलिए तो मैंने वो बड़ा वाला सवाल नहीं कर रहा है। जल्दी उतारो। 8वां आपको घर से करना है, ठीक है ना।
देखो जो शुरुआत से रेगुलर रहेगा, जब मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ वहां से रेगुलर रहेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। बीच में आप आओगे ना टुकड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ 70वीं मेरा 5 ये पहले एक बार देख लो। लंबा सवाल बता दूं, 8वां तुम कर लो। नंबर एक समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद दे रखे 4/5 1 और 2। ए की वैल्यू निकालनी। हमेशा ऐसा सवाल हो ना, ए की वैल्यू निकालनी है, एम की वैल्यू निकालनी है और समांतर श्रेणी से आए तो सबसे पहले डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। इसका डी क्या होगा? ए में से क्या घटेगा? 4/5 घटेगा। सूत्र होता है ना a2 - a1। ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है। सेकंड में से फर्स्ट घट गया और आगे का डी और निकालने जाऊं तो a3 में से a2 भी घटा दो, सेम आएगा ना। 2 में से भी a घटाया, यानी सेकंड में से फर्स्ट घटाओ और थर्ड में से फर्स्ट घटाओ, थर्ड में से सेकंड घटाओ, दोनों के सारवंतर क्या आएंगे? समान। d बराबर d। इसका d आया a - 4/5, इसका d आया 2 - a। माइनस का a इधर भेज सकता हूं और ये माइनस की संख्या इधर जाएगी, तो माइनस का a इधर आया तो प्लस का a, और ये माइनस का 4/5 उधर गया तो a और a लस लो 5 और 1 का लस, या 5 की कमी ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10 और 4/5, ये गुणेगा तो नीचे गया तो 5 × 2 हो जाएगा, 2 से 5 14 घटाता हूं, ये बराबर क्या हो जाएगा? ऐसे सवाल 1 नंबर में पूछ लेते हैं हर पार्ट में, ध्यान रखो। आठवां आपको घर से करना है, ठीक है ना? छठा मैं करवा दूं।